जय हिंद दोस्तों। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया ने बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज के सिटीजन्स को अपनी आर्मी में रिक्रूट कर लिया है और उन कंट्रीज में सबसे बड़ा नाम आता है क्यूबा का। क्यूबा के बहुत सारे सिटीजन्स रशिया की आर्मी में ऑलरेडी रिक्रूट हो चुके हैं और होने वाले भी हैं। रिसेंटली क्यूबा से मोर देन 100 सिटीजन्स ने रशियन आर्मी को ज्वाइन किया है और इस चीज को लेकर वर्ल्ड वाइड रशिया को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज हो या एशिया हो, हर जगह रशिया के इस स्टेप को कंडम किया जा रहा है। जहां पर आप देख सकते हैं बीबीसी का आर्टिकल है और बीबीसी के अलावा भी बहुत सारे न्यूज पेपर्स ऐसे हैं जहां पर रशिया के बारे में ऐसी कमेंट्स देखने के लिए मिलेंगी। आप इस आर्टिकल की लैंग्वेज को देखिए, इसको किस तरीके से लिखा गया है। क्यूबन्स ल्योर टू रशियन आर्मी बाय हाई पे एंड पासपोर्ट्स। रशिया बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज के लोगों को अपनी आर्मी में रिक्रूट कर रहा है और उससे वादा कर रहा है कि वो उनको हाई पे सैलरी देगा। रशिया यूक्रेन वॉर के शुरू होने से पहले जो रशियन ट्रूप्स के नंबर थे, अब रशिया की जो ट्रूप है उसके कंपैरिजन में 15% और ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। पर सवाल तो यह है, रशिया की मिलिट्री में 15% ट्रूप्स और ज्यादा कहां से आई? पहला तो फॉरेन कंट्रीज से और दूसरा अपने लोगों को जबरदस्ती आर्मी में रिक्रूट करने से। ऐसा नहीं है कि रशिया ही अपने सिटीजन्स को आर्मी में जबरदस्ती रिक्रूट कर रहा हो, बल्कि यूक्रेन में भी सेम केस है और इसके वजह से बहुत सारे रशियंस ने, बहुत सारे यूक्रेनियंस से अपने कंट्री को छोड़ दिया है ताकि वो किसी भी तरीके से आर्मी को, नेवी को या एयरफोर्स को ज्वाइन ना करें। बीबीसी एक ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है, उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन की जिसमें पता चला कि 50,000 से भी ज्यादा रशियन ट्रूप्स यूक्रेन में मर चुके हैं और यूक्रेन ने भी इससे रिलेटेड एक एस्टीमेट निकाला और उसमें बताया कि रशिया के 5 लाख के आसपास सोल्जर्स मर चुके हैं या तो वोंडेड हो चुके हैं। हाँ, हो सकता है कि यूक्रेन इस 5 लाख की संख्या को आगे पीछे कर दे ताकि जो वर्ल्ड वाइड रशिया की इमेज है उस पर इंपैक्ट आए और जो यूक्रेन के सोल्जर्स हैं उनका मोरल बढ़े और वो और ब्रेवरी के साथ रशिया के सोल्जर से लड़े। देखो, ये नई बात नहीं है कि क्यूबा के सिटीजन्स रशिया में जा रहे हैं, रशिया की आर्मी को ज्वाइन कर रहे हैं। 2013 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। ये सब काफी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, बट ये लीक कर दी गई थी एक प्रो यूक्रेनियन प्लेटफॉर्म के द्वारा। जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक क्यूबा के सिटीजन्स कंटिन्यूसली रशिया की आर्मी को ज्वाइन करते हुए आ रहे हैं और कुछ लोगों का मानना है कि रशिया इन लोगों से वादा कर रहा है कि वो उनको हाई पे देगा, उनको पासपोर्ट देगा, उनको सिटीजनशिप देगा, बट ये प्रोमिसेस काफी हद तक फेक हैं, काफी हद तक फॉल्स हैं। क्योंकि कुछ टाइम पहले क्यूबा के 2 सिटीजन्स रशिया गए थे और उन्होंने रशिया की आर्मी को ज्वाइन किया। उनसे कहा गया कि आप कंस्ट्रक्शन वर्क करना, बट उनसे कंस्ट्रक्शन वर्क ना कराकर उनको फ्रंट लाइन पर भेज दिया यूक्रेन के सामने। जबकि क्यूबा के सिटीजन जो अब रशियन आर्मी में एक ऑफिसर हैं, लजारो गोंजालेज, उन्होंने एक एंटी गवर्नमेंट रेडियो स्टेशन को बताया कि उनके अंदर 90 से ज्यादा क्यूबन सोल्जर्स काम कर रहे हैं और इन सबका बस काम यही होता है कि ये रशियन आर्मी को हेल्प करें, उनको सपोर्ट करें ताकि जो ऑपरेशन के दौरान उनकी इफिशियंसी है उसको इंप्रूव किया जा सके। और जितने भी ये क्यूबन सोल्जर्स हैं इन सबको उन टेरिटरीज में डिप्लॉय किया हुआ है जो रशिया ने ऑक्यूपाई कर रखी है यूक्रेन की। ऐसा खुद जो क्यूबा के सिटीजन्स हैं उन्होंने सबके सामने बताया है। आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि क्यूबा से लोग क्यों जा रहे हैं रशिया, जबकि क्यूबा और यूएसए दोनों नेबरिंग कंट्री हैं। देखो, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जब से कोल्ड वॉर शुरू हुआ था तब से लेकर अब तक क्यूबा और रशिया के बीच में काफी अच्छे रिलेशंस हैं और इन दोनों के बीच में काफी अच्छे रिलेशन होने के पीछे एक मेन वजह है यूएस और क्यूबा के स्ट्रेंड रिलेशन और इन्हीं का फायदा रशिया ने उठाया है। हालांकि रशिया ने क्यूबा को काफी बार सपोर्ट भी किया है। जब रशिया फॉरेन कंट्रीज के सिटीजन्स को अपनी आर्मी में रिक्रूट करता है तो उनसे बहुत सारे प्रोमिस करता है, जैसे उनको एक हाई पेड सैलरी मिलेगी, सिटीजनशिप मिलेगी रशिया की और साथ ही साथ रशिया का जो पासपोर्ट है उनको मिलेगा। और इन सब चीजों को देख के बहुत सारे कंट्रीज के लोग अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड रशिया। अगर आप रशिया की ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में रैंकिंग देखो तो 51 थी। ऐसे टोटल 117 डेस्टिनेशंस हैं जहां पर रशियंस जा सकते हैं विदाउट वीजा। मगर आप क्यूबा को देखो तो केवल 61 डेस्टिनेशन ऐसी हैं जहां पर क्यूबा के जो सिटीजन्स हैं वो जा सकते हैं विदाउट पासपोर्ट। मगर जो सिटीजन्स रशियन आर्मी को ज्वाइन करेंगे उनको फ्री में रशियन पासपोर्ट मिल जाएगा। अगर आप रशिया और क्यूबा को कंपेयर करो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी तो दोनों कंट्री में जमीन आसमान का फर्क है। क्यूबा में जो एवरेज मंथली सैलरी है एक पर्सन की वो $25 है, मगर जो वादे रशिया ने किए हैं वो ऐसे हैं जैसे ईद का चांद। रशिया ने उन सभी से कहा है जो रशियन आर्मी को ज्वाइन करेंगे उनको $2,000 पर मंथ सैलरी दी जाएगी। आप खुद सोचो, एक ऐसा देश जहां पर मंथली इनकम एक पर्सन की $25 है, वहीं उस पर्सन को $2,000 मिल जाए तो कितनी बड़ी बात होगी। ये काफी ज्यादा यूनिक चीज है जो रशिया कर रहा है इन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। क्यूबा की जो अथॉरिटीज हैं इस चीज को लेकर काफी कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट दे रही हैं, रशिया के अगेंस्ट जा रही हैं। हाँ, दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशन अच्छे हैं, बट जिस तरीके से क्यूबन सोल्जर्स रशियन आर्मी को ज्वाइन कर रहे हैं वो कंसर्न बन चुका है क्यूबा के लिए भी। 2023 में क्यूबा का कहना था कि उन्होंने 17 ऐसे लोगों को अरेस्ट किया है जो रशियन आर्मी को ज्वाइन करने जा रहे थे। ऐसा नहीं है कि क्यूबा के लोग ही बस रशियन आर्मी को ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं
जहां से लोग जा रहे हैं और रशियन आर्मी को ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे नेपाल हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज होगा, इवन इंडिया के भी बहुत सारे लोग रशिया जा रहे हैं और रशियन आर्मी को ज्वाइन कर रहे हैं। और ये सब वो कंट्रीज हैं जिन कंट्रीज में पर कैपिटा इनकम काफी कम है और अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करने के लिए ये लोग रशियन आर्मी को ज्वाइन कर रहे हैं। फरवरी 2024 का आर्टिकल है, लास्ट ईयर 100 इंडियंस ने ज्वाइन किया था रशियन आर्मी को एज अ हेल्पर, जो रशियन आर्मी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे एट द टाइम ऑफ वॉर। अगर आप नेपाल के सिटीजन्स का नंबर देखोगे जिन्होंने रशियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया है, वो 15,000 से भी ज्यादा है और इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान भी गंवा दी है इस दौरान। यूक्रेन का कहना है कि वो हर सप्ताह 5 से ज्यादा लोगों को कैप्चर करते हैं जो फॉरेन कंट्री से आते हैं और रशियन आर्मी को ज्वाइन करते हैं। और जिस तरीके की स्किल्स उनके पास होती है उनसे ये पता चलता है कि उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ऑन बैटल फील्ड वो कुछ दिनों की नहीं है, वो कुछ घंटों की है, क्योंकि उनके पास वो आर्मी की ट्रेनिंग है नहीं जिसके दम पर वो यूक्रेन के सोल्जर्स के साथ लड़ सकते हैं। जिस तरीके से रशिया अपनी आर्मी में इन लोगों को रिक्रूट कर रहा है उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। जय हिंद।